रौनक मजलिस, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी काफ़ी देर से आप सुन रहे हैं, जिनकी तकरीर का चर्चा, जिनके बयान के शोहरे, जिनके वाज के हवाले जात आप सुनते ही रहते हैं, आज वो हमारी इस मस्जिद में, इस मदरसे में तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। मैं उन समेत अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हज़रत मौलाना हसन राजा हसनी साहब और शेखुल कुर्रा कारी नज़ीर अहमद मालकी साहब के बारे में आपसे ये कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ। मैं कहूँगा शुयूखुना व ज़ुयूफुना, आप लोग कहेंगे मरहबा मरहबा। ये अल्फाज याद रहेंगे मरहबा के। अब ये कहने लगा हूँ और उनको मैं माइक उनके हवाले करता हूँ। शुयूखुना व ज़ुयूफुना, बल्कि पूरा ही कर दें, अहलन व सहलन मरहबा कह दें। शुयूखुना व ज़ुयूफुना, शुयूखुना व ज़ुयूफुना। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ खतीब बेबदल सानी कारी हनीफ मुल्तानी जनाब मौलाना हजरत मौलाना अहसन राजा हसनी साहब ज़ीद मजदहू को, कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब हजरत मौलाना अहसन राजा हसनी साहब, बारकल्लाहु फी हयात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला उइद्दत लिल काफ़िरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुन लका औ अलैक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात बनती नहीं पर बना लेते हैं,
मेरे आका तेरा नाम लेकर महफिल को सजा लेते हैं। रूठ जाता है अल्लाह जब इन गुनाहगारों से, तो दरूद पढ़ते हैं और अल्लाह को मना लेते हैं। ज़ौक़ शौक़ से, मोहब्बत इखलास से, जिसको जितनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अक़ीदत व मोहब्बत है, इतने ज़ौक़ और शौक़ से बआवाज़े बुलंद मेरे साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सरसब्ज़ खेतियाँ हैं तेरी ग़ज़ा के वास्ते, ये चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। बहरो बर शम्सो कमर माहो शुमार के वास्ते, ये सब कुछ तेरे लिए है और तू है खुदा के वास्ते। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा है कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात अपनी जो रब पे छोड़ देता है। उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। और बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, तो पढ़ने के वास्ते कुरान देता है। बहशने पे आए जब उम्मत के गुनाहगारों को, तो तोहफे में रमज़ान देता है। मेरे वाजिबुल एहतराम सत्तकरीम हज़रात उलमाए किराम, तुलबाई किराम, कुर्राई किराम, शुअराई किराम और मुअज़्ज़िज़ीन किराम, और आज की इस अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस को सुनने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ा मुकर्रमा माँ बहनों, अज़ीज़ तालिबात, 24 फरवरी सन 2022 रजबुल मुरज्जब के अज़ीम महीने में मदरसा अनवारुल कुरान सिद्दीकिया का ये सालाना प्रोग्राम जामे मस्जिद कुदसिया के अहाते में
अपनी आन बान और शान के साथ इनेकाद पजीर है। मुख्तलिफ कुर्राए किराम ने कुरान मुक़द्दस की तिलावतें आपकी समातों की नज़र की। हमारे निहायत ही जी कदर और जी वकार साथी कारी जलालुद्दीन कारी ज़ैनुल आबिदीन जलाली साहब ने भी अपने वलवला अंगेज जलवों से आपको हम्द व नात और नज़म भी सुनाई। अगरचे मैंने उनसे शुरू में कह दिया था कि ये वक़्त मेरा था लेने में, लेकिन आपको दे चुका हूँ। और उनकी नज़म के वक़्त भी और कारी साहब की तिलावत के वक़्त भी मैं अपनी तकरीर को ही तरतीब देता रहा, लेकिन अभी तक वो सही मानों में मुरतब न हुई। मुंतशिर किस्म की गुफ्तगू होगी, इंशाअल्लाह फ़ायदा सबको होगा। जो साथी चलते फिरते इनको बैठा दो ना यार, मैं इंसानों को टेप रिकॉर्ड नहीं। बैठो भाई, जोर मेरे लगता है पानी तू पी रहा है, आराम के ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं। एक इलाके में बल्दियाती इंतखाबात शुरू हुए तो एक नए बंदे को इलाके का चेयरमैन बनाने के लिए खड़ा किया गया। ये अगर हटा तो साथियों को नजर नहीं आ रहा। उसने कहा यार मुझे तो तकरीर ही नहीं आती। साथियों ने कहा हम किस लिए आपको सिखाते हैं, तरीका बताते हैं। कहने लगा तरीका क्या है? उस साथी ने कहा मैंने अपने खेत में कद्दू लगाए हैं और काफी मोटे मोटे हो गए। देहाती इलाका है, तो सुबह वैसे भी बाहर निकलता है वॉक वगैरह के लिए और दीगर जरूरियात पूरी करने के लिए, तो उस वक़्त खेतों में रश भी नहीं होता। तो ये जो खेत में कद्दू नजर आते हैं ना मोटे मोटे, इनको तो ये समझा कर कि ये इंसानों के सर हैं और वहां सुबह सुबह तकरीर दोहरा दिया कर, ऐसे तुम्हें तकरीर याद हो जाएगी और इंतखाबात के आने से पहले पहले तू अच्छा मुकर्रर बन जाएगा। कहा ठीक है। वो बेचारा अपनी जरूरत हाजत के लिए जाता तो जाकर तकरीर भी खड़का के आ जाता रोजाना खेत के, कभी एक किनारे में कभी दूसरे पे। अब इंतखाबात का ऐलान हो गया, इंतखाबी जलसा शुरू है। सबसे आखिर में चेयरमैन साहब को बुलाया गया कि आपके सामने इजहार ख्याल करेंगे। वो जब खड़ा हुआ औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी तो चुप खड़ा है, गुमसुम खड़ा है। कोई बंदा आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो कहने लगा कसम खुदा की इंसान होते हैं और कद्दू कद्दू होता है। वो तो समझा ये भी कद्दू की तरह आराम से बैठे होंगे, लेकिन कहां बैठते। हाँ, सियासी जलसा था तो बंदा कहने लगा यार ये मौलवियों का बयान तो बड़ा शौक से लोग सुनते हैं, हमतन मुतवज्जे होकर, कोई गुफ्तो शनीद नहीं, कोई गपशप नहीं, और आराम से बयान सुनते। तो उसने सोचा ये जरूर इसके अंदर वजह यह है
कि ये मौलवी साहिबान इनसे दरूद शरीफ पढ़ाते हैं, उसकी बरकत से ये लोग चुप होकर उनका बयान सुनते हैं। तो अपने मजमे से कहने लगा ऊंची आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी लिस्टें आ रही हैं, काउंसलर के लिए मैट्रिक शर्त है, वाइस चेयरमैन के लिए कम से कम 12वीं क्लास शर्त है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं कि कलमा भी शर्त है, उसमें कहीं ये नहीं कि कुरान की तिलावत भी शर्त है, उसमें कहीं ये नहीं कि इससे 6 कलमे भी सुने जाएंगे। हाँ, अगर ये सारी शराइत लगा दी जाएं तो रब की कसम इंशाअल्लाह चस आ जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने जो आयत मुकद्दसा तिलावत की, कारी साहब ने तिलावत उसी से शुरू की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी और अपनी अहलो अयाल को भी जहन्नुम की आग से बचा लो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी औलाद की तरबियत इस्लामियात दीनियात के लिबादे में हो, और उससे भी ज़रूरी पहले यह है कि माँ बाप की तरबियत सही मानों में इस्लामियात दीनियात से मुरस्सा और मुसज्जा हो, तब जाकर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत का सोचेंगे। जिन वालिदैन की खुद दीनी तरबियत ना हो तो वो अपनी औलाद की तरबियत क्या करेंगे। और जिन वालिदैन का नजरिया और सोच तौहीद सुन्नत वाली हो, अहले सुन्नत वल जमात वाली हो, अंग्रेज के बागी और अल्लाह रसूल के गुलामों वाली हो, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम वाली हो, परवरदिगारे आलम उनके घरों के अंदर भी ऐसे गोहरे नायाब पैदा करता है कि सदियों तक उनकी मिसाल दोबारा नहीं मिलती। मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह उनकी सवानी में लिखा, चौथी क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल में, अंग्रेज का जमाना, डीओ आया मुआयना करने के लिए, हेडमास्टर को लिया, स्कूल में चक्कर लगाने लगा, चौथी क्लास में गया, तलबा को देखा, स्कूल पढ़ने वाले स्टूडेंट को देखा, तो हेडमास्टर से कहने लगा इनका इम्तिहान ले लूं। कहा ले लो। सारे बच्चों को गौर से देखने के बाद उसकी नजर ठहरी महमूद नामी तालिब इल्म पर। कहा इस बच्चे को बुलाओ। जब करीब बुलाया, कहा नाम क्या है? कहा महमूद। अंग्रेज डीओ है। पूछने लगा बच्चे बड़े होकर क्या करोगे? कहा तुझ अंग्रेज को इस जमीन से निकाल के छोड़ूंगा। अंग्रेज बड़ा गुस्सा हुआ और हेडमास्टर तो बेचारा, उसको तो पसीना ही नहीं रुक रहा कि मैं तो गया ही गया, साथ नौकरी और छोकरी भी गई। उसको तो ये फिक्र लगी थी। बहुत सख्त डांटा। अंग्रेज ने जो स्कूली सिस्टम शुरू किया था, उनका बड़ा मकसद ये था कि इन स्कूलों से यहूदो नसारा के वफादार पैदा करने और अलियाज़ बिल्लाह इस्लाम के बागी बनाने। लेकिन जिनके मां बाप के नजरियात और सोच अल्लाह रसूल की गुलामी वाली हो और अंग्रेज से बगावत वाली हो,
रब की कसम वो हालात से कभी घबराया नहीं करते, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पे नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समुंदर में, पर कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरता। डीओ चला गया गुस्से से। अगले साल दोबारे मुआयने के लिए आया तो अगली क्लास में गया, 5वीं क्लास में, और उसमें जाकर हेडमास्टर से कहने लगा बच्चों का इम्तिहान ले लूं, कहां ले लूं। फिर देखते ही देखते महमूद पे नजर पड़ी, कहे इस बच्चे को बुलाओ। साथ हेडमास्टर भी है। जब बुलाया गया, कहा नाम क्या है, कहा महमूद। बड़े बनोगे क्या करोगे, कहा पहले तुम डी को, अंग्रेज को यहां से निकालेंगे और तेरे बाद इस हेडमास्टर को भी इस सरजमीन से हम निकाल के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिन मां बाप की नजरियात और सोच अच्छी होती है, आने वाली फसल भी बेमिसल और बेमिसाल हुआ करती। आज को जोर लगाया जाता है मदारिस दीनिया पर कि तुम इनको असली उलूम भी पढ़ाओ। कायदे मिल्लत इस्लामिया भी शोर कर रहे हैं कि जो स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चे हमारे कौम के पढ़ते हैं, इनको दीन भी पढ़ाओ। हाँ जी, इनको दीन भी पढ़ाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। यही मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह जब वजीर आला सरहद बने तो काफिला इनका जा रहा, साथ बहुत सारे हजरात गाड़ियों में। नमाज का वक़्त हुआ तो हजरत फरमाया काफिला रोका जाए। सफे बिछा दी गई, कहा अजान दो। अजान दे दी, सफों पे लोग खड़े हो गए। मुहद्दिस कबीर और मुहद्दिसुल असर हायद अक़दस मौलाना अल्लामा यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह भी पीछे खड़े हैं, और DIG साहब भी हजरत के साथ नमाज में शरीक। मुफ्ती साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, वजीर आला मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज जब हो गई, सलाम फिरने के बाद बतौर मजाक के अल्लामा यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह DIG साहब से कहने लगे, DIG साहब आपका वुजू था या वजीर आला साहब के डर की वजह से आप सब में खड़े हो गए। DIG साहब आगे से कहने लगे अल्लामा बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह से कि बिनोरी साहब, रब की कसम है जब से ये मर्दे कलंदर अल्लाह ने हमें वजीर आला दिया, एक दिन भी मैं घर से बगैर वुजू के नहीं निकला। इक्तिदार पर जब इस्लाम आता है, रब की कसम हर बंदे को इस्लाम का रंग डंग और ख्वान भी आ जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। यही मुफ्ती साहब अपने घर में बैठे, इनका बेटा स्कूल नहीं जा रहा, एक दिन भी नहीं, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। अपने बेटे को बुलाया, बेटा स्कूल नहीं जा रहे। कहा बाबा स्कूल में इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे हेड मास्टर ने निकाला। क्यों निकाला? कहा हेड मास्टर कहता है कि हमारे रूल के मुताबिक तेरे सर पर काली टोपी होनी चाहिए जिस पे लाल टिक्का लगा होता है। मलेशिया की यूनिफॉर्म तो आपकी सही है, लेकिन तू पगड़ी बांध कर आता है, हमारे रूल के खिलाफ वर्जी होती है, इसलिए बगैर पगड़ी के वो टोपी पहनकर आया कर जो हमारे स्कूल में चलती है। तो बाबा मैं बगैर पगड़ी के जाना ही नहीं चाहता।
मैं बगैर पगड़ी के जाना नहीं चाहता। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह बात सुन के खामोश हो गए। 2-4 दिन के बाद उसी स्कूल के हेड मास्टर भी, 2-3 टीचर भी मुफ्ती साहब के घर पर आकर कहने लगे कि हमने इस एक बच्चे के लिए अपना रूल तब्दील कर दिया कि सारे टोपियां पहन कर आएंगे और आपका बेटा फजलुर रहमान पगड़ी के साथ आएगा। और माशाअल्लाह उस वक्त से जो सर पर पगड़ी बांधी है, आज भी उनके सर का यही ताज है। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम सोचे जरा, तवज्जो करें। अगर मां बाप की सोच, नजरियात, इस्लामियात, दीनियात होते हैं तो औलाद पे कितना असर पड़ता। इसलिए माशाअल्लाह मदरसा अनवारुल कुरान सिद्दीकिया में कसीर तादाद में तुलबा ने तजवीद पढ़ी, हिफ्ज़ पढ़ा, नाजरा पढ़ा और उनके एजाज में आज की ये तकरीब है। कुरान मुकद्दस बड़ी बरकत वाली किताब, और हम इस किताब से बरकत लेने वाले बने हैं। 5 नमाजों के साथ 5 सूरतों का कम से कम एहतमाम होना चाहिए। फजर की नमाज के साथ सूरह यासीन। कौन सी सूरत? सूरह या फजर की नमाज के साथ। बाकी आधा पारा आप पढ़ें, 1 पारा पढ़ें, 2 पारा पढ़ें, लेकिन सुबह की नमाज के साथ सूरह यासीन। और फजाइल बहुत सारे। एक फजीलत यह है कि रब खुद फरमाते हैं, बंदे शाम तक तेरे सारे कामों के लिए मैं रब काफी हो गया। कितनी बड़ी बात। हाँ जी, अल्लामा नासरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मुझे सख्ते का मरज था। और सख्ते का मरज ऐसे होता है कि बंदे को सख्ता आ जाए तो यूं लगता है बेचारा मरा हुआ। चलो आपकी ज़हनसाज़ी के लिए इतना कह दूं थोड़ा सा। एक बंदा था, उसकी घर वाली को भी ये मरज था, लेकिन उसको नहीं पता था बेचारे को। और वो थी बहुत ज्यादा सरचड़ी और जबान दराज। उस बंदे ने कहा, मैंने कभी नफल नहीं पढ़े, लेकिन बीवी की मौत के लिए 2 रकात रोजाना पढ़ता था कि या अल्लाह इसको अपने पास इज्जत और पर्दे और शर्म के साथ बुला ले। कहा, मुझे इतला मिली कि घर वाली का इंतकाल हुआ। आप यकीन जाने बगैर ईद के मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ जितना उस दिन खुश हुआ। जल्दी से जल्दी मैंने उसके गुस्लाने का, कफनाने का, जनाजा पढ़ाने का, दफनाने का बंदोबस्त कर लिया। मस्जिद में उसका जनाजा किया गया। और जब कब्रिस्तान जाने लगे तो गली बहुत तंग थी। आगे बिजली का खंबा लगा हुआ था, सीधा जाके चारपाई खंबे के साथ लगी, उसका सर लगा और उससे जब खून निकला तो उठकर बैठ गई। सब मुझे कहने लगे, अरे कमरे मुबारक हो, घर वाली जिंदा हो गई। कहने लगा, अल्लाह के बंदे फिर नफल शुरू हो गए हमारे। बेचारा पढ़ता रहा, अल्लाह से दुआएं मांगता रहा। 2-4 साल बाद सचमुच इंतकाल हो गया। जब सचमुच इंतकाल हुआ तो ऑलरेडी घर में कफन तो पड़ा हुआ था, गुस्ला के कफन पहना के जनाजा जब पढ़वा लिए, पहले जाकर उस गली में खड़ा हुआ, कहने का खंबा बचा के जाना। परेशान, वो खंबा थोड़ा बचा के गुजरना, ये ना दोबारा जाग जाए। तो ये सख्ते का मरज होता। नासरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मुझे सख्ते का मरज हुआ, मुझे गुस्ला के और कफन पहना के जनाजा पढ़ा के दफना दिया। फरमाने लगे, कब्र में मुझे होश आया। जब कब्र में मुझे होश आया, आस पास चारों तरफ मट्टी ही मट्टी थी। तो मैंने कहा, अभी मुनकर नकीर आएंगे और कहेंगे, अंगूठे से पकड़ के पांसा उधरेगा, अभी बैठाएंगे और सवाल जवाब शुरू होगा। कहा, जब कब्र की वहशत दूर हुई तो मैं ये समझ गया कि भाई मुझे सख्ते का मरज था, मुक्तदियों को पता नहीं था, और उन्होंने गुस्ला के कफना के मुझे यहाँ पर दफना दिया। तो मेरे जहन में आया, जो बंदा मुसीबत में हो 41 मरतबा सूरह यासीन पढ़े तो अल्लाह वो मुसीबत दूर कर देता। कौन पढ़े?
जिस पे मुसीबत है, ये नहीं कि मैं पढ़ूं, मुसीबत ज़दा खुद पड़े। हमारे यहाँ अजीब ड्रामा, मुसीबत एक घर पे है और सूरह यासीन पढ़ने के लिए मदरसे के तलेब इल्म आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि शुगर का मर्ज मुझे है और टीके हमारे बेटे हसन को लगते रहे। अबू की जान नहीं सुनती, मुझे लगाओ। हाँ, अजीब चाल चलते हैं दीवाना गाने इश्क, चलते हैं अफ्रीका को पहुंचते हैं दमिश्क। एक सादा बंदा, मैं आपसे गपशप भी कर रहा हूँ, मेरा गला काम नहीं कर रहा, दुआ करो अल्लाह करे गला खोले, गली वाले भी खोले। एक सादा बंदा पिंडी में आया, बस ट्रेन खड़ी थी, वो ट्रेन पे जैसे चढ़ा देखा बर्थ खाली है, जाके सो गया। अब इसने जाना था लाहौर और ट्रेन जा रही थी पेशावर, सादे को पता नहीं था। एक घंटा जब गाड़ी चली, नींद सीन कर ली तो उठा, आंखें मली, नीचे जो सीटों पर लोग बैठे थे उन्होंने पूछा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हम तो पेशावर जा रहे हैं। अब इसने तो लाहौर जाना था। कहने लगा सुभान अल्लाह, एक पाकिस्तान में इतनी तरक्की हो गई है कि सीटें जो है पेशावर जा रही हैं, बर्थे लाहौर जा रही हैं। ये हाल है। हाँ, बहरहाल नासिरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मुझे दफना के चले गए और मैंने सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी। कहा पढ़ते पढ़ते 39वीं मर्तबा पे जब पहुंचा ना तो मेरी कब्र पे ठक्का ठक की आवाज शुरू हो गई। मैं समझ गया जमात वाले कहते हैं नकद मदद पहुंच गई है। और जब मैं कब्र से बाहर था, हम सुना करते थे कि यहाँ को बदकमाश किस्म के लोग हैं जो मुर्दों को नंगा कर लेते हैं, उनका कफन चुराते हैं। और मेरी कब्र में तो जोरों शोर से वो लगा हुआ था, उसको किसी ने बता दिया कि मौली साहब को सुच्चे लठे का कफन दिया। वो तो कपड़ों के लिए मर रहा था, सारे मुर्दे उसने नंगे किए। खफा नहीं होंगे, एक बात कह दूं, इसे पता ही चलता है बेचारा मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। मुर्दा बोलो ना यार, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। कुत्तियां नू बच्चे कौन है देंदा ते जिहड़ी टुरदी है लाह के कतारां। मुर्गी किसी पीरे दा दीवाना बहाले, बच्चे मिल गए बेशुमार। मच्छियां नू बच्चे कौन है देंदा ते जिहड़े जन जन कराने बहारां। ए खाकी असी रब कोलू मंगदे आं दी तुसां दर दर करन पुकारां। अरे माली दा कम पानी लाना ते भर भर मशकां पावे। मालिक दा कम फल फुल लाना, मर्जी लावे या ना लावे। नहीं समझे पंजाबी? हाँ, पंजाबी नहीं समझ आती? पुछ तो ओ भगोया दिल तराशा मैं न जानम चेको ना। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुर्दा बेचारा कुछ नहीं कर सकता। अल्लामा ज़रमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, एक मर्तबा पंजाब गया, एक जगह मेरा बयान था, बयान किया, साथी मेरे पास आ गए, अल्लामा साहब चलो आपको एक जगह ले चलते हैं, बुजुर्गों की दरगाह पे। कहा ठीक है, चल पड़े। कहा वहां जब मैं पहुंचा तो देखने लगा दरगाह है, मिज़ार है, कब्र है और उसके दरमियान से बेरी का तरफ निकला हुआ और ऐसे फैला जैसे छतरी फैली होती। फरमाने लगे, बाहर बोर्ड लगा हुआ था, लिखा था बच्चों वाली सरकार। तो मैं तो समझ गया। बहरहाल फिर भी अंदर चला गया, देखा लड़का लड़की जवान खड़े हैं, शाल बिछा रखा है, 500 का नोट रखा, आगे एक शाल बिछा रखा है, 1000 का नोट रखा, आगे शाल बिछा रखा है, 1000 के 2 नोट रखे। चारों तरफ नौजवान ऐसे खड़े हैं और अफसुदा जो है ना अपनी उस शाल को देख रहे हैं, चादर को देख रहे हैं। फरमाने लगे, मुझे समझ आ गई। फिर भी मैंने 50 का नोट निकाला और उस मुछंदर मुजावर के हाथ में दिया, जिसकी मूछें बड़ी बड़ी थी, दाढ़ी नहीं थी, मुछंदर को दिए। मैंने कहा सूफी जी ये की होंदा पे है? सूफी जी की होंदा पे है? कहने लगा सूफी जी तुसानू नहीं पता, इन्हां दे शाल ते बेर टिक पिया तो पुत्र होसी ते पत्ता टिक पिया तो धी होसी।
कहने लगा ये सारे बे औलाद जोड़े यहाँ पर खड़े हैं, ये बच्चों वाली सरकार है सूफी जी, अगर इनके शाल पे बेर गिरा तो बेटा होगा, पता गिरा तो बेटी होगी। अल्लामा से अरमान फारूकी शहीद भी मुनाजिर थे, हाजिर जवाब। कहने लगे मुछंदर जी खुदा न खास्ता सारी बेरी गिर गई फिर तो टीमों की टीमें होंगी। हाँ फिर तो चास आगे फिर महकमा बहूदा आबादी वाले भी बन नहीं पान सकेंगे। ये हाल है हमारी कौम का। अरे काफी है अल्लाह हाजत रवाही के लिए, नबी वली इमाम फकत हैं रहनुमाही के लिए। नमाज में कहते भी हो या कन्हा बुदो वैया कनस्तहीन, फिर भी दर बदर फिरते हो मुश्किल कुशाही के लिए। नासरुद्दीन बशीर रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे जैसे मैंने 41 मरतबा सूरह यासीन पूरी की, बंदा नीचे पहुंचा पत्थर हटाने लगा, कहा जैसे पत्थर हटा दिए, वो तो बेगम था बिल्कुल, और जैसे पत्थर हटा के जब मेरे कफन को हाथ डाला मैं सारा ही खड़ा हो गया। का दड़ाम से मुंह के बल नीचे लगा। पहली मरतबा उसने किसी मुर्दे को हरकत करके देखा था। फरमाने लगे मैंने अपने कान जब उसके सीने पे रखा, उसकी दिल की धड़कन खत्म हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना कफन उसको दिया। बेचारे ने कितनी इसके लिए तगदो की कोशिश की और उसके कपड़े अपने पहन लिए और अपने मोहल्ले की मस्जिद और मोहल्ले में आकर लोगों से कहने लगा मैं नासिरुद्दीन बस्ती हूँ, सूरह यासीन की बरकत से कब्र से वापस आया हूँ और मैंने उस बंदे के कपड़े पहने, अपना कफन उसको देकर आया हूँ। दिन में सच मुझे पत्थरों से नहीं मार देना कि शैतान पे रान आ गए। क्या कहने मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। उसके बाद उन्होंने कुरान मुकद्दस की और सूरह यासीन के फजाइल पर बड़ी किताब भी लिखी। हमारे एक साथी हैं बेंस कॉलोनी में, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, उसका बच्चा भी कुरान का हाफिज है, 10 साल उसकी उम्र है। उस बच्चे के दिल में कोई मसला था और बराह रास्त उसके दिल का ऑपरेशन होना था। उसके लिए सारे टेस्ट वगैरह मुकम्मल हो गए, तारीख मिल गई। वो बच्चा बहुत खूबसूरत है, जब कुरान पढ़ता है ऐसे समा बन जाता है, बंदा कहता है पढ़ता रहे हम सुनते रहे। उसके वालिद साहब कहने लगे कि मैं इसके बेड के पास खड़ा हूं, डॉक्टर वो पर्चा लाए कि उसमें सहन कर रहे हैं। कहा जब सहन कर रहा था मेरा हाथ कांप रहा था और बच्चे की आंखों में भी आंसू थे, मेरी आंखों में भी। हाँ, और बच्चा मुझे बार बार कहता अबू आप क्यों रो रहे हैं? तो मैंने कहा बच्चे कभी लब से निकल गई, कभी अश्क आंख से डल गए, ये तेरी मोहब्बत के चराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए। मेरे बच्चे सूरह यासीन कुरान का दिल है, आज तेरे दिल का ऑपरेशन है। सूरह यासीन अपनी प्यारी आवाज में गुनगुनाना शुरू कर दे। कहा उस मेरे बच्चे ने सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी। डॉक्टर आए, टीके लगाए, बेहोश हो गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 2 घंटे लगे, 3 लगे, 4 लगे। जब वो बड़ा डॉक्टर था जो दिल वाला, वो बाहर आया, कहने लगा सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, कारी साहब वाह भाई वाह, आज मैंने कुरान का मौजज़ा देखा। कहा दौड़ के गया, मेरा बच्चा सही, कहा सही सलामत है। कारी साहब जब हमने उसका दिल निकाला तो सूरह यासीन के तरन्नुम के साथ उसमें से आवाज आ रही थी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फजर की नमाज के साथ सूरह यासीन पढ़ी जाए, कुरान से बंदा मोहब्बत करे और कुरान का अदब करे तो कुरान इंसान के लिए दुनिया के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से दुनिया के अंदर इंसान के लिए कुरान जो है उसका वफादार बनता। और कब्र के अंदर भी 1980 में इंडिया में ऐसा वाकया पेश आया, हिंदू खानदान की लड़की है, उसका इंतकाल हो गया। अपने मजहब के मुताबिक जब उसको जलाने लगे, आग लगाई, सारी लकड़ियां जल के खाकस्तर हो गईं, लेकिन लड़की के बदन का एक बाल भी नहीं जला। सारा हिंदू धर्म जमा हो गया, कहने लगा ये क्या माजरा। अल्लाह अकबर कबीरा, जामिया मस्जिद कुदसिया में आने वालों, तलबा अजीज की कुरान मुकद्दस में इनके तकद्दुस को बजा लाने वालों,
अरे सारा हिंदू धर्म जमाए, कहने लगा माजरा क्या बना। इस लड़की का दादा भी जला, दादी भी जली, नाना भी जला, नानी भी जली। माजरा क्या है, लड़की ने जल्दी दोबारा चिखा तैयार किया गया, ज्यादा तेल डाला गया, आग लगा दी है, लकड़ियां सारी जल गई, बच्ची के बदन का बाल भी ना जला। हिंदू कहने लगे चलो इसकी घर की तरफ चलो। अरे वो बनिए कहने लगे घर की तलाशी ले लो। पंडित कहने लगा कमरे की तलाशी लो, कोई ऐसी चीज नजर आ जाए जिससे पता चले इस बच्ची ने कलमा पढ़ा है, मुसलमान हो गई है। सारे घर की तलाशी लेने लगे, कोई जगह में ऐसी चीज ना मिली। परेशान होकर कहने लगे घर वालों से, इस घर के अंदर कमरे में देखो कोई नया ताक लिपा हुआ तो नहीं है। कहने लगे इस दीवार में हमें सेम नजर आती है, कच्चा कोठा है मट्टी का बना हुआ। अरे ये कच्ची जगह है, यहाँ पर हमें सेम नजर आती है। उस ताक वाली जगह को खोला गया, अंदर में से मुसल्ला निकला, मुसल्ले में से सफेद दुपट्टा निकला। जब उसको खोला गया उसमें से कुरान मुकद्दस निकला है। और जामिया मस्जिद कुदसिया में आने वालों, कुरान पढ़ने वालों का तकद्दुस बजा लाने वालों, कुरान को जब खोला जाने लगा तो कुरान भी ज़बान हाल से तराने गाने लगा। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अरे मुसलमान हो चुकी है लेकिन अपने खानदान को नहीं बताया, छुपकर नमाज पढ़ती रही, छुपकर सारे काम करती रही, छुपकर कुरान भी पढ़ती रही। अरे तूने अपने आप को छुपाया लेकिन मेरे रब ने तेरे तकद्दुस का डंका सारे हिंदुस्तान में बजा दिया। आज मैं तुम्हारी खिदमत में भी अर्ज करने लगा हूँ खुदा के लिए। और मेरी मुअज़्ज़ज़ा मुकर्रमा माओ बहनों सुनने वाली हो, और मेरी अजीज तालिबात सुनने वाली हो, कुरान से वफादारी करो। रब की कसम सारा खानदान दुनिया में रह जाना है, सारा कर्रुफर दुनिया में रह जाना है, सारे अजीज कब्र के दहाने तक पहुँचकर पीछे रह जाने वाले हैं। ये वाहिद कुरान है जिसके साथ तूने वफादारी की है। रब की कसम ये कुरान में भी, कुरान कब्र में भी तेरी चौकीदारी के लिए पहुंच जाएगा। एक जमाना गुजरा, घर में बच्ची पैदा होती लोग खुश होते थे और बच्ची को लिखना सिखाते थे, पढ़ना सिखाते थे। और साथ जब वो लिखना पढ़ना सीख जाती उस बच्ची को बेहतरीन कागज दिया जाता, सामने कुरान का नुस्खा रखा जाता कि बेटी अब तू कुरान बैठ के लिख। वो अपने माँ बाप के घर में काम काज के अलावा कुरान लिखती 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 साल 2 साल 5 साल में कुरान मुकम्मल हो जाता। उसके वालिद साहब मार्केट में ले जाते, उस जिलसाज से कहते इसकी जिलबंदी करो, जिलबंदी करता, उस पर महमल के गिलाफ चढ़ाए जाते। फिर ये बच्ची जब जवान होती और इसकी शादी होती तो इसका लिखा हुआ कुरान इसकी गोद में रख दिया जाता। और वो अपने मियाँ के घर में जब जाती थी वो कुरान उठाती और मियाँ को ज़बान हाल से कहती थी मैंने माँ बाप के घर में बापर्दा जिंदगी गुजारी है, और अगर मैंने कोई शुगल अपने लिए अपनाया है तो सारी जिंदगी कुरान लिखने में गुजार दी है। हाँ जी मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारी कोशिश अल्लाह की कुरान के साथ मोहब्बत, अल्लाह अकबर। और जिसने खुदा न खास्ता अल्लाह के कुरान से वेर रखा और कुरान से मोहब्बत न की, अल्लाह गुल जलाल दुनिया आखिरत में रुसवाई और फिटकार उनका मुकद्दर बना देता। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कोशिश हो अल्लाह के कुरान के साथ हमारी मोहब्बत। ज़ोहर की नमाज के साथ सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अभी जलाली साहब आपको हज उम्रे की दावत दे रहे थे,
मैं भी दावत देता हूँ कि जो बंदा सूरह फतह ज़ोहर की नमाज के साथ पढ़ता है अल्लाह हज उम्रे की तौफीक नसीब फरमा देते हैं। असर की नमाज के साथ सूरह नबा का एहतमाम हो। हम यतसाअलून 30वें पारी की पहली सूरत है। हाँ जी, फरमाया जिस बंदे को नमाज में वसवसे आते हैं, दिल नहीं लगता, फरमाया सूरह नबा हाँ जी हम यतसाअलून असर की नमाज के साथ पढ़ने का एहतमाम करे। परवरदिगार आलम उसका दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। और मगरिब की नमाज के साथ सूरह वाक़िया पढ़ी जाए, जो बंदा पढ़ता है, जिस घर में पढ़ी जाती है वहां कबरी फक्र फाका नहीं आता, बरकत ही बरकत हुआ करती है। जो बंदा जो घराना बेबरकत हो सारे मिलकर पढ़े। कायदाबाद में हमारे एक बहुत बड़ा ताजिर साथी है, कभी कभी जुम्मे में आता है, मौलवी साहब परेशानी है, लाखों रुपए लगा दिए, कारोबार में बरकत नहीं, पैसा आता है और चला जाता है, टिकता नहीं है, पास परेशान रहता हूँ। मैंने कहा आप खुद भी सारी घर वाली मस्तूरात भी रोजाना मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ लिया करो। तो मुझे कहने लगा मौलवी साहब सूरह वाक़िया तो बहुत लंबी है, अगर ये आप पढ़ लें तो। मैंने कहा मैं पढ़ लूंगा, लेकिन उस दिन जो बिक्री आएगी अगर मुझे दे दो तो। सारे हमारे साथ ड्रामे करते हैं, इनको मुल्ला ही मिला, मौलवी मिला सादा। वो मौलवी साहब थे बेचारे, उसके पास बंदा मस्जिद में आया और कहने लगा मौलवी साहब मेरी बेटी का निकाह। कहा ठीक है, बेटे का निकाह ठीक है। कहा बेटे को भेजो। उन्होंने बेटे को भेज दिया। कहा उस्ताद जी मेरा निकाह है, आपने चाने साथ जाना है शादी हाल पे। कहा चला जाऊंगा। मौलवी साहब कहा उस्ताद जी कहाँ, आपकी फीस कितनी है? तो मौलवी साहब ने कहा अगर इधर बता दी तो भाग जाएगा, कुछ सस्ता मौलवी तलाश करेगा। उसे कहने लगा पहले शादी हाल पे ले जाओ फिर फीस में बता दूंगा। कहा अच्छा। साथ ले गए, देखा दूल्हा बहुत बन्ना संवरा खूबसूरत और बड़ा खुश। तो मौलवी साहब ने अंदाजा लगा लिया कि दूल्हा दुल्हन से बड़ा खुश है और शादी भी खुश है जवान। जब वहां पहुंचे तो ABCD चारों हाल बुक करके रखे, निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ाने के बाद जब मौलवी साहब दुआ मांगने लगा तो बढ़ चढ़कर दूल्हा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बी आमीन। मौलवी साहब से बाद में कहने लगा इमाम साहब उस्ताद जी। कहा हाँ। आपकी फीस कितनी है? कहा बेटा जितनी दुल्हन खूबसूरत है इतनी मेरी फीस। और इमाम साहब को तो ये पता था कि दुल्हन खूबसूरत ही होती है, खुदा न खास्ता खूबसूरत ना हो तो ब्यूटी पार्लर वाले फिर भी खूबसूरत बना लेते हैं। उसने कहा जी मैंने जिस लड़की से शादी की मौलवी साहब मैंने देखी नहीं है। मौलवी साहब ने कहा बिस्मिल्लाह चले जाओ ज़नाना वार्ड में देख के आ जाओ, निकाह तो वैसे भी हो गया। कहा अच्छा। वो उठा सीधा चला गया और वहां जाकर दुल्हन के चेहरे से जब घूंघट हटाया तो कहने लगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, तौबा तौबा पढ़ते हुए वापस आया। इसलिए कि बिल्कुल बदसूरत। बड़ा परेशान हुआ और आकर गुस्से से मौलवी साहब को 10 रुपए का नोट दे दिया। मौलवी साहब ने कहा यार ये क्या? कहने लगा कसम खुदा की अगर आपको शक है तो खुद जाके देख लो। अब मौलवी साहब भागता हुआ अंदर चला गया। दुल्हन बैठी थी, मुंह से जब कपड़ा हटाकर देखा तो कहने लगा अस्तगफिरुल्लाह इधर आ भाई ये 5 रुपए वापस ले। अरे चेहरे बदल बदल के लोग मिलते हैं मेरे साथ, कितना बड़ा फराड है मेरी सादगी के साथ। बहार हाल उस साथी को मैंने कहा सूरह वाक़िया तो मैं पढ़ूंगा ताजिर साहब, लेकिन शाम को बिक्री भी मुझे लाकर दो ताकि मुझे पता चले कि इसमें चढ़ाव आ रहा है या उतार आ रहा है। पैसे तू घर ले जाए और सूरह वाक़िया मैं पढ़ता रहूं। वाह भाई वाह। बहरहाल इशा की नमाज के साथ सूरह तबारकल्लज़ी फरमाया ये कब्र का नूर है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों हमें चाहिए कि इन तमाम 5 नमाजों के साथ इन 5 सूरतों का एहतमाम करने वाले बने। अल्लाह करीम हम तमाम को कुरान करीम के तमाम फ़ज़ाइल पर भी मसाइल पर भी अमल करना नसीब फरमाए। आखिर में चंद अशार की फरमाइश गलत काम नहीं कर रहा, बारह चलो कोशिश करूंगा। चूंकि अज़मत कुरान का जलसा है और सब तलबा अजीज सामने बैठे हैं,
तौरात इंजील ज़बूर भी है, परेशान कुरान की क्या कहने। सुभान अल्लाह तो कह दो। तौरात इंजील ज़बूर भी है, परेशान कुरान की क्या कहने। अल्लाह की नाजिल कर हिदायत रहमत की बरान की क्या कहने। थी किस्म किस्म की लुग़त मगर न किसी में उतारा कुरान को, न किसी में उतारा कुरान को। जिस लुग़त में उतरा है कुरान, जिस लुग़त में उतरा है कुरान, उस अरबी ज़बान की क्या कहने। सुना है वहाँ बोली होगी अरब की जन्नत में, सुना है वहाँ बोली होगी अरब की, पर हमने तो सीखी है इंग्लिश गज़ब की। हाँ, तौरात इंजील ज़बूर भी है, परेशान कुरान की क्या कहने। अंबिया तो और भी गुज़रे, जिन रब ने खलील कलीम कहा, जिन रब ने खलील कलीम कहा। जिस ज़ात पे उतरा है कुरान, जिस ज़ात पे उतरा है कुरान, उस पाक निशान की क्या कहने। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। जिस ज़ात पे उतरा है कुरान, उस पाक निशान की क्या कहने। अल्लाह की नाज़िल कर हिदायत रहमत की बरान की क्या कहने। कुरान मिटाने वाले खुद मिट गए थे और मिट जाएंगे। सब कहते हैं इंशाअल्लाह। कुरान मिटाने वाले खुद मिट गए थे और मिट जाएंगे, मिट गए थे और मिट जाएंगे। कुरान तबाह की बाह की है, कुरान तबाह की बाह की है। निगरान ज़िशान के क्या कहने। कुरान तबाह की बाह की है, निगरान ज़िशान के क्या कहने। तौरात इंजील ज़बूर भी है, परेशान कुरान के क्या कहने। अल्लाह की नाज़िल कर हिदायत रहमत की बरान की क्या कहने। हम मुसाफिर तुम मुसाफिर एह मुसाफिर अलविदा, फिर मिलेंगे ज़िंदगी में जब कभी मौका मिला। कुरान रवा खलास्ता दे हर मरज़ दवा दबके, हमद दुनिया हमद हुक्बा कुल रणा दबके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।